मकान गिर गया भाई, पूरा मकान जड़ से चला गया। दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी से आई खौफनाक तस्वीरों को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जहां देखते ही देखते एक हंसता खेलता आशियाना जहां लोग रहते थे, ताश के पत्तों की तरह ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कुदरत का ऐसा कहर कि जमीन पैरों तले से खिसक गई और लोगों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भागने के लिए चंद सेकंड ही बचे थे। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत अब आम लोगों की जिंदगी पर काल बनकर टूट रही है। दगड़ियों, ये सिर्फ एक मकान के गिरने का मामला नहीं है, खबर नहीं, कहानी नहीं है, वीडियो नहीं है, बल्कि पहाड़ों में अनियंत्रित निर्माण और प्रकृति के गुस्से की वो गवाही है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। तस्वीर भी दिखाऊंगा और सवाल भी करूंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या पहाड़ों की रानी मसूरी अब कुदरत की डेथ वारंट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुकी है? जरा गौर से देखिए इन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को, जिन्हें देखकर आज पूरा देश का कलेजा दहल गया। ढाल गेट से करीब 5 किलोमीटर ऊपर ये लैंडस्लाइड हो गई। पूरा मकान गिर गया भाई, पूरा मसूरी आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा, पूरा मकान जड़ से चला गया। पीछे हाथी गांव वाले रास्ते से आए, है ना, फुल ट्रैफिक है। अब ये एक दोस्तों, जिन तस्वीर को आप देख रहे हैं, खूबसूरत हिल स्टेशन की वादियों में लोग अक्सर सुकून की तलाश में जाते हैं। यहाँ आज वहीं से तस्वीरें आई हैं। आज वही वादियां पल भर में मौत का लाइव कुरुक्षेत्र बन रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अचानक से पूरी की पूरी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गिरी और उसकी जद में मकान भी आ गया। ढलान पर बना एक 2 मंजिला आशियाना ताश के पत्तों की तरह मलबे के गुबार में दफन हो गया। चीखते चिल्लाते लोग जान बचाकर भागे। कुछ नहीं है, रोने जरूर कुछ नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मकान के गिरने का हादसा नहीं है। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, ये कहा, बल्कि ये इस बात की सबसे डरावनी गवाही है कि उत्तराखंड का ये बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन अब एक बहुत बड़े और विनाशकारी खतरे की जद में आ चुका है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ये एक और तस्वीर है जो इस बात की गवाही दे रही है कि खतरा कितना बड़ा है। पूरा मकान गिर गया भाई, पूरा मकान जड़ से चला गया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश, पहाड़ों पर लगातार कहर बरपाना बारिश का और ताजा तस्वीरें मसूरी कैंपटी मार्ग से सामने आई। ये जो तस्वीरें हैं, ऐसा कई मर्तबा तस्वीरें आई हैं जहां देहरादून मसूरी मार्ग बाधित रहा, कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, कई जगह सड़क धंस गई। कैंपटी फॉल और यमुना ब्रिज के बीच सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश की मार झेल रहा है और खाई में तब्दील हो गया। ढाल गेट से करीब 5 किलोमीटर ऊपर ये लैंडस्लाइड हो गई है और यहाँ पे स्थिति ये है कि ये क्या ना, ये ट्रक फंसा हुआ है, ये देख सकते हो। इसके कारण गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल रही हैं। करीब 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये करंट में ही हुआ है अभी नीचे तक पूरा जाम ही जाम है। तो भैया जो मसूरी आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा, प्लीज़ इस रोड को फिलहाल अवॉइड करें, पीछे हाथी गांव वाले रास्ते से आएँ, है ना, फुल ट्रैफिक है। अब ये एक एक गाड़ी निकलना यहाँ से मुश्किल हो रही है। तुम देखो कितना रिस्क पर गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो फिर ये अपना हाथी गांव होते हुए आए, इधर भी फुल, जाते समय भी आते समय भी फुल ट्रैफिक है। दोस्तों, सड़क का यह हिस्सा बहने से इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई। NH 707A कैंपटी यमुना पुल मार्ग पर बारिश से सड़क को नुकसान ऐसा पहुंचा कि लोगों की जिंदगी भी ठहर सी गई, जिसके चलते यातायात को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट करना पड़ा। ऐसे में सवाल यह कि लगातार बारिश के बीच पहाड़ों की सड़कें कब तक यूं ही दरकती रहेंगी, बहती रहेंगी, मलबे में तब्दील होती रहेंगी? फिलहाल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड में मानसून का सीजन
अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। देवभूमि के पहाड़ों से लगातार आ रही भूस्खलन की तस्वीरें, तबाही की खबरों के बीच पर्यटन नगरी मसूरी से भी ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आम हो चली हैं, जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी में एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा जब गिरा तो फिर मंजर क्या था आप खुद देखिए। पूनम जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कैसे आप लोगों ने जान बचाई? आज बारिश का बहुत बारिश आ रही है, तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है। और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए, और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम भाग के हमने अपनी जान बचाई। और सारा सामान तबाह हो गया, तो क्या आप किस तरीके की मदद, कोई अभी सिस्टम पहुंचा है आप लोगों के पास? हम ये चाहते हैं कि हमें मदद मिले, आर्थिक सहायता मिले, हमें मदद मिले। दोस्तों, राहत की बात सिर्फ इतनी रही। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितने लोग होंगे, क्या नुकसान हुआ होगा। मलबे की आवाज सुनते ही घर के अंदर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और अपनी जान बचाकर बाहर निकले, भागे। अफरा तफरी का माहौल था। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, सुनिए आप। गाइड लगा देना। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर को जिसने भी अपनी आंखों से देखा उसकी रूह कांप गई। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब वायरल भी हो रहा है। लोगों का दर्द भी सामने आया और लोगों के सवाल भी कई हैं। देखो, पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया, जो कि हाथ बेघर हो गया। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी सोच समझदारी का, कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से कुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है, ये बहुत ही गरीब परिवार है, जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। और यहाँ का जो प्रशासन है, अभी हमारी उससे बात हुई, माननीय मंत्री जी से बात हुई। मंत्री जी किसी कार्यक्रम में टीडी है, इस वजह से आज वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे विश्वास है कि पीड़ित परिवार को ज़रूर सहायता मिलेगी। इधर दोस्तों, मौसम विभाग ने पहले ही देहरादून और मसूरी समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके बाद पहाड़ों पर सफर ना करने और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर साल मानसून में ऐसी तबाही देखने के बाद भी हमारा सिस्टम कुछ कठोर नियम क्यों नहीं बनाता। पहाड़ों की संवेदनशीलता को ताक पर रखकर जो अंधाधुंध निर्माण कार्य होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की जो अनदेखी की जाती है, उसका खामियाजा पहाड़ों की रानी ये खूबसूरत हिल स्टेशन भुगत रहा है, उठा रहा है। आज उसी का खौफनाक नतीजा ये है कि कुदरत बार बार चेतावनी दे रही है, डेंजर जोन में मसूरी है। लेकिन प्रशासन सिर्फ हादसों के बाद मुआवजा बांटने और मलबे को साफ करने सीमित रह गया। दोस्तों, पहाड़ों के इकोसिस्टम को समझना बेहद ज़रूरी है। समझने वाले भी नासमझ बने हैं, और इकोसिस्टम को बचाने के लिए कड़े कदम, बड़े कदम उठाने बेहद ज़रूरी हैं। आने वाले दिनों में प्रकृति का ये रौद्र रूप और भी भयानक तबाही लेकर आ सकता है, अगर यूं ही चलता रहा तो। आप क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तराखंड में मानसूनी सीजन में मस्ती इस तबाही पर और खतरे की जद में आती पहाड़ की रानी मसूरी को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोग अलर्ट भी रहें, खासकर पहाड़ी इलाकों के लोग, और अपनी राय भी दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं खबर को तो फॉलो कर लीजिएगा दगड़ियों, और यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पूरा मकान गिर गया भाई, पूरा मकान जड़ से चला गया।